इधर 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 आ जाइए। अब मान लीजिए दुकानदार है, मैं यहाँ इनके यहाँ गया और मैंने इनके यहाँ से 1200 का सामान खरीदा, चावल दाल आटा लहसुन प्याज जो भी खरीदना हो, सब्जी पानी कुछ भी खरीदा। और हमने क्या किया, अब इनको करना क्या है, ये जो QR कोड है ये एक तो इनके मोबाइल में दिख रहा है और एक ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब लीडर को क्या करना है कि डाउनलोड करा के उसका QR कोड उसका प्रिंट करा के और चिपका देना है। और हम एक व्यवस्था कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसा करें, लेकिन इसके लिए हम पर प्रेशर मत बनाइएगा आप लोग, अभी आप लोग अपने लेवल पे करिएगा। हो सकता है कि हम वेरीफाई करें दुकान को, हो सकता है क्योंकि आप जाके समझाएंगे तो हो सकता है वो आपको 10% पर राजी हुआ हो सकता है हमारा कोई एक्सपर्ट बंदी यहां से बैठ के समझाना शुरू कर दे जी। तो हो सकता है 10 की बजाय 12% दे दे, 2% एक्स्ट्रा आ जाए। तो 2% जो एक्स्ट्रा आएगा उसका हम कोई सदुपयोग करेंगे। तो सदुपयोग का क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसके एड्रेस पे एक वो भेज देंगे स्टिकर टाइप का कुछ, या उतना भेजेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि वो स्टिकर वो करा देना है। या अगर स्टिकर नहीं भी चिपकाता है, वैसे VGF का स्टिकर चिपका रहना चाहिए, हम उसको वो भेज देंगे, उसका जो प्रिंट आउट होगा वो उसके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा कि आप इसको निकाल के और वो कर लो, स्कैन करके और वो प्रिंट आउट निकाल लो कलर। और जैसे ही उसने दुकानदार ने ऐसे दुकानदार के पास हम गए, मान लीजिए मैं ग्राहक हूं, मैंने जाके इनसे 1200 का सामान खरीदा, 1200 का सामान खरीद के और कहा कि सर आप अपना वो मान लीजिए दुकान पर चिपका है तो चिपका है, नहीं तो हमने यहाँ पे सीधा ऐसे खोला अपना ये और खोल के और ऐसे ऐसे रखिए, ऐसे हमने जाके ये देखिए आ गया, आ गया। ये दूसरे का, ये पांडे मिष्ठान भंडार का अल्पेश जोशी वाला तो हुआ नहीं था ना, तो ये जिनका QR कोड है पांडे मिष्ठान भंडार, उनका आ गया, यहाँ पे दिखा दिया ग्राहक को। अब ग्राहक ने क्या किया, कितना सामान खरीदा था इसने 1200, तो यहाँ डाला 1200, यहाँ डाला कि हमने 1200 का सामान खरीदा है, 1200 का डाल के और खट से मैंने ऐसे मार दिया, सबमिट हो गया, मेरा काम, ग्राहक का काम खत्म। अब दुकानदार को क्या करना है, दुकानदार को जाना है मेन्यू में और यहाँ पर परचेजिंग वाला, ये देखिए एक आ गया 1200 का जी। अब यहाँ 2 चीजें हैं, 3 चीजें, या तो ये 1200 रुपया मैंने सही डाला, मान लीजिए खरीदा 1300 डाल दिया, खरीदा 1000 डाल दिया 1200, तो दुकानदार क्या करेगा कि यहां से उसको मॉडिफाई कर सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है ना, तो यहां से दुकानदार मॉडिफाई कर देगा, यहां से दुकानदार मॉडिफाई कर देगा। और अगर मान लीजिए फर्जी किसी ने डाल दिया, ऐसे गया हाँ जी क्या है डाल दिया, तो वो देख लिया दुकानदार कि हमारे यहाँ कोई सामान ही नहीं खरीदा इस बंदे ने, तो उसको जो है तुरंत रिजेक्ट मार दिया, फर्जी है तो रिजेक्ट मार दिया। और अगर सही में हमने 1200 का सामान खरीदा है तो यहां से अप्रूव कर दिया, अप्रूव करते ही ये यहां से चला गया। और अब 1200 रुपए का, 1200 रुपए में जो हमारा उसका कंडीशन, मान लीजिए 20% उससे तय था हमारा, मान लीजिए 20% उस दुकानदार से हमारा तय था लोकल मार्ट का, तो 1200 रुपए का 20% 240 रुपए अब आ गए किसके पास, VGF के पास, अकाउंट में नहीं। अब वो कहां से आएगा, अब सवाल, अब यहां 2 क्वेश्चन, आप लोग नई क्वेश्चन पूछ पाए लेकिन मैं बताता हूं। अब वो 240 रुपया कहां से उसको जाएगा, कैसे जाएगा वो 240, वो ऐसे जाएगा कि वो पहले से 240 रुपया का रिचार्ज करा के बैठा रहेगा दुकानदार, क्या समझे, दुकानदार जो है, हम गए और 20% है तो 20% वो किसको देगा, VGF को देगा। तो VGF को कैसे देगा, यहाँ पर कंफ्यूजन काफी थी सर,
वो बीजीएफ को वो 20% 240 रुपया कैसे देगा? वो ऐसे देगा कि वो पहले से 5000 का रिचार्ज करा के बैठा है। 1000 रुपया, 5000, 2000, 1000, 500, 700, 3000, वो आपके ऊपर है कि आप अब उसके ग्राहक उसके पास कितना फ्लो जा रहा है। अब ग्राहक उसके पास साला लाइन लगा हुआ है तो कहेगा भैया हमारा तुरंत रिचार्ज खत्म हो जा रहा है, कमीशन और करो और 10,000 का करा के रखो। तो 10,000 का रिचार्ज करा के वही ऑनलाइन जाएगा, फट से खरीद के बिटकॉइन से हो जैसे भी हो खरीद के रख लेगा अपना। अब 10,000 उसके वॉलेट में पड़ा हुआ है, मान लीजिए 1000 रुपया उसके वॉलेट में पड़ा हुआ है, इस दुकानदार के वॉलेट में 1000 रुपया पड़ा हुआ है। अब इस 1000 रुपए में से 240 रुपया कटा और ये चला गया किसके पास? वीजीएफ के पास। और वीजीएफ ने क्या किया, इसमें से इस 100% पैसे में से 50% उठाया और सीधा भेज दिया सीएमसी में। सीधा उठाया भेज दिया, यहां से 30% उठाया और सीधा भेज दिया सीएससी में, और यहां से 10% उठाया और सीधा भेज दिया डायरेक्ट वाले को, जिसने दुकानदार को जोड़ा है। वेरी गुड, ठीक है। और बच गया 10%, ये 10% कंपनी ने अपने पास रख लिया। बहुत बढ़िया। एनी क्वेश्चन? नो। साफ सुथरा खेल है, बिजनेस करने आए हैं, किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं, कोई फ्रॉडिया नहीं, कहीं कुछ नहीं। अब जितना अब मान लो ये एक दुकानदार का खेल है, अब सोचो कि जब ये करोड़ों का बिजनेस होगा, जब ये करोड़ों का टर्नओवर में जाएगा तो यहां सीएससी और सीएमसी कितना इकट्ठा होगा? क्योंकि जितना जा रहा है उसका 50% सीएमसी, 30% सीएससी और 10% डायरेक्ट। अच्छा सर, ये जैसे जाएगा तो ये तो उसे रिचार्ज करते चला जाएगा। जब वो रिचार्ज करवाएगा, जैसे किसी ने रिचार्ज करके कैसे जाएगा? जब सामान खरीदेगा तब जाएगा ना। ना जैसे उन्होंने रिचार्ज करके उसने रखा, मान लीजिए ये जो है ठीक है, इन्होंने 1000 रुपया अपने वॉलेट में रखा हुआ है, लेकिन उसके पास सामान खरीदा गया जाके और 1000 रुपया का, तो 1000 रुपया का 20%, जितना उससे तय होगा उतना परसेंट उसमें से कटेगा और आपके पास आ जाएगा। तो अब यहां पर हम लोगों का क्या काम है? हम दुकानदारों को ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज के लिए कन्विंस करें, क्योंकि जितना ज्यादा परसेंटेज वाले दुकानदार हमसे जुड़ेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट हमें मिलेगा। अगर मान लो सर किसी बंदे ने 10,000 का पहले कंपनी में भेज दिया है, भाई हमने उसको बनाया 10,000 रुपया भेज दिया, अब हो सकता है कि वहां पर हमारा बीजीएफ का कोई जाता नहीं, तो 10 अगर वो बोलता है कि मुझे पोस्टपोन करना है तो 10,000 नहीं, पोस्टपोन करने वाला सिस्टम नहीं है, तो क्यों 10,000 भेज देगा? 100 रुपये। अरे मान लो 1000 रुपया भेजा, हाँ तो 1000 रुपया तो उसके पास है ना, तो दुकानदार आप केवल दुकानदार को जोड़ के 1000 रुपया लेने के लिए आप थोड़ी नहीं जोड़ेंगे उसके तौर पे बता रहा हूँ। टॉपिक अलग है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, उसका कहने का मतलब वहाँ जहाँ पर अपना नेटवर्क होना चाहिए ना, उसी दुकान नहीं हम, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि एक दुकानदार से हम 1000 क्यों ले एक बार में? हमको उसको रोज पर डे 1000 लेना है ना, तो वहां पर एक दुकानदार को चिन्हित करो। जैसे उसकी प्लानिंग ऐसे आप कर सकते हो कि एक जगह एक किराने, मान लो एक गांव है और उस गांव को आप टारगेट कर रहे हो, तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि उस गांव में सामान कितने प्रकार के लोग खरीदते हैं। भाई एक किराने का हो गया, एक किराने वाले को सेट कर लो, सब्जी वाले को सेट कर लो, दूध वाले को सेट कर लो, कपड़े की दुकान को सेट कर लो, दवा की दुकान को सेट कर लो। पूरे गांव में जितने वो चीजें हैं, वो खरीदारी होती है, उन सारे दुकानदारों को सेट करके वहीं पर, और वो पूरे गांव में मीटिंग सेमिनार करके और दिखा दो दुकान बस। अब सामान वहां खरीदने लगे, वो आपका वो परचेज बढ़ने लगा और ये पैसा आने लगा। मैंने पहले ही कहा कि इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगले 1 साल तक। लेकिन अगर ये चीज देखिए, ये बहुत आसानी से हो सकता है अगर कायदे से हम लोग काम करें, क्योंकि हम किसी की शॉप ही नहीं खुलवा रहे हैं,
हम केवल क्या कर रहे हैं, दुकानदार जो सदियों से चलाता हुआ उसके परदादा दादा आ रहे हैं, उस दुकान को केवल एक हम नया रास्ता दे रहे हैं। अगर ये काम जोमेटो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। जोमेटो का एक मालिक कमा रहा है, यहां हम सब मालिक बैठ कमाएंगे इससे। एनी डाउट? नो डाउट। कोई क्वेश्चन? हाँ पूछिए सर। इसके अंदर जैसे नॉर्मली हम जाते हैं तो दुकान पे कैश देते हैं या कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो इसमें पेमेंट वही सिस्टम से चलेगा कि इसके अंदर कोई अलग सिस्टम से रहेगा पेमेंट? आप कोई चीज चेंज नहीं कर रहे हो। पेमेंट भी मतलब जैसे रेगुलर मान पेमेंट लो, कर रहे हैं वही देखो, कर रहे जैसे हैं? मैं अब आपके सवाल का जवाब और विस्तृत तरीके से मैं देता हूं। मान लो मेरे घर का खर्चा आता है, यहीं पे एक लाला जी हैं, जो मार्केट है वहीं हरि प्रसाद उनका नाम है, हरि लाला लोग बोलते हैं। तो हरिलाल जी के यहाँ से हमारा सामान आता है घर का, महीने का मान लो 8,000 10,000 15,000 का सामान उनके यहाँ से आता है। हम हरिलाल जी के पास गए, हमने कहा भैया हम आपको 200, अब मैं लीडर हूं, मैं आपको 200 फिक्स ग्राहक दे रहा हूं हरिलाल जी, लाला जी, बताइए कि आप हमें कितना डिस्काउंट देंगे। 200 फिक्स ग्राहक जो कसम खा के आप ही के यहाँ सामान खरीदेगा लाइन लगा के, जिस दिन उस दिन, और वो भी कैश, नो उधार। और जिस दिन आपकी दुकान बंद होगी उसके भूखे बच्चे सो जाएंगे, लेकिन कल होके दुकान खोलेंगे तो आप ही क्या खरीदेगा। बताइए, ऐसे ग्राहक हम आपको दे रहे हैं एकदम कट्टर। बताइए कितना % डिस्काउंट देंगे? क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? देगा। आप उस दुकानदार को पकड़ लीजिए जिसके पास सेल कम हो, उसका सेल बढ़ा दीजिए। भाई दुकानदार भी बहुत हैं, एक के पास पूरी लाइन लगी हुई है और एक है जो माछी मार रहा है, भाई मक्खी मार रहा है, तो मक्खी वाले को पकड़ लीजिए, उसका सेल बढ़ा दीजिए। आपको किस चीज से मतलब है? कमीशन, परसेंटेज। जो आपको ज्यादा दे उसको करके उसका सेल बढ़ा दीजिए। प्रोडक्ट बेस में भी तो यही होता है, लेकिन प्रोडक्ट बेस में क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट थोपते हैं लोगों पे। अपना पिकअप सेंटर खोलो, शॉपी खोलो, फलानी खोलो, चिलानी, इतनी कहानी होती है। यहां ये सब कहानी नहीं है। यहां सिंपल जाना है, QR कोड चिपका देना है, उसको कन्विंस कर देना है, एक सेमिनार करना है और सारे सेमिनार के पब्लिक को ले जाके और उस दुकान पर दुकानदार को माला पहना देना है, ताली बजवा देना है, दुकानदार खुश, और ग्राहक को बता देना यही ये दुकान है जिससे तुम्हारी जिंदगी बन सकती है बेटा। क्यों? सही है ना? कैशबैक मिल रहा है, CMC मिलेगा, CSC मिलेगा, दुनिया मिलेगा, कार मिलेगी, घर होगा, सब चीजें होंगी उसी दुकान के माध्यम से होंगी। आपने गलत क्या कहा? तो अपनी मीटिंग करिए, सेमिनार करिए, उस सेमिनार का ले जाइए और वहां पर थोड़ा मिठाई सिठाई की व्यवस्था करा दीजिए, समोसे में से की दुकान पर, कि चलो आज तुम्हारी दुकान का उद्घाटन करते हैं, और सारे ग्राहकों को बुलाइए और कहिए कि यही है हमारी दुकान, आओ मिलके फीता काटते हैं सर एक, और उसका फिर से फीता कटवा दीजिए और बजाओ ताली इनके लिए, दुकानदार भाई के लिए, यही हमारे अन्नदाता हैं, ये दुकानदार को खिला दीजिए। और BJF लोकल मार्ट का बोर्ड लगवा दो। वो तो लगेगा ही, वो तो मैं डिजाइन दूंगा सारा, वो तो लगेगा ही। VGF लोकल मार्ट अप्रूव्ड बाय VGF लोकल मार्ट, और नीचे उस दुकानदार का नाम, जैसे एयरटेल का बोर्ड लगा रहता है दुकानों पे, वोडाफोन, जियो, ये सब लगा रहता है, नीचे लिखा रहता है, वैसे हमारा भी होगा। हर गांव में VGF लोकल मार्ट दिखेगा दोस्त। एक क्रांति आ जाएगी, क्रांति। थोड़ा बड़े विस्तृत रूप में सोच के देखो आप, कितनी बड़ी क्रांतिकारी चीज है। लेकिन सर गांव में तो थोड़े थोड़े पैसे का खरीदना चाहता है आदमी। खरीदो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, 1000 का थोड़ी खरीदना है। आप 50 रुपए का खरीद लो, हमसे क्या। जैसे जो खरीदारी हो रही है, जो हो रहा है वैसे ही होने दो। हाँ, कभी तो शहर में जाएगा ना। अरे ऐसे सुनो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचना है। साला ग्राहक उसके पास जा ही रहा था। भाई आप समझाओ या ना समझाओ, कोई चावल खाना छोड़ देगा, रोटी खाना छोड़ देगा, सब्जी खाना छोड़ देगा। आप समझाओ या ना समझाओ, उसको केवल हमने क्या किया, बुलाया एक मीटिंग में, हू हल्ला हुआ, हमने बताया कि मेरी इनकम 1.5 लाख। कैसे भैया? तो जैसे तुम रोटी दाल चावल सब्जी आटा प्याज खा रहे हो, उसी तरह मैं भी खा रहा हूं। तो कहेगा ये कैसे? तो बस तुम दूसरे दुकान से खा रहे हो, हम VGF लोकल मार्ट से खा रहे हैं।
तो पूछेगा लोकल मार्ट कौन, तो वही लोकल मार्ट जहां से तुम जिंदगी भर से खाते आ रहे हो। बस तुम जाओ और उसको लोकल मार्ट में तब्दील करा दो, जाओ और मोबाइल ऐप डलवा दो, बात खत्म हो गई। तुम भी करोड़पति, हम भी करोड़पति, दुकानदार का भी सेल 2 गुना 4 गुना 5 गुना 20 गुना। क्रांति आ जाएगी, क्रांति। आप सोच के देखो।